फिर से एक बार इसको रिकॉर्ड कर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतनी आपकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जितने चार्ज डिस्पर्सल वाले ग्रुप जुड़े होंगे उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब मैंने इसको समझाया आपको कि किस तरीके से करना है। जैसे C2H5NH2, आप लोग ये पहचानना सीखो कि कौन कौन चार्ज बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा और कौन कौन जो है बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। जैसे ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं ऑफर, ध्यान रखना, एल्काइल ग्रुप ऑफर करते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है और NH2 के ऊपर चार्ज को इकट्ठा कर रहा है। जितना चार्ज इकट्ठा होगा उतना क्या बढ़ेगा, बेसिसिटी। इसमें एक और ग्रुप ऐसा ही है C2H5 होल ट्वाइस। तो हमने क्या किया, C2H5NH C2H5, ये भी चार्ज दे रहा है, ये भी चार्ज दे रहा है, तो चार्ज और इकट्ठा हो रहा है, सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, मोस्ट बेसिक हो गया। अब इसमें क्या है, एक बेंजीन है और बेंजीन पे लगा हुआ है NH2। अब बेंजीन के NH2 का जो लोन पेयर है ना, वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, वो रिंग में चला जाएगा, और रिंग में जाएगा तो क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा, रिंग में जाके रेजोनेंस करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? और अगर रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन रिंग में चले गए ना, तो उसकी बेसिसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि चार्ज का क्या हो रहा है रिंग के अंदर, डिस्पर्सल हो रहा है। चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्सल। जितना चार्ज का डिस्पर्सल होता है उतना बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। और इसमें एक चीज और थी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हम लोगों ने, इसमें NH के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। तो अगर ये जो लोन पेयर है इसको बेंजीन रिंग खींच रही है, तो वहीं साथ में जो CH3 ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस NH के ऊपर चार्ज को इकट्ठा कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ बेसिसिटी मेंटेन करने की ये कोशिश में लगी हुई है। तो सबसे बेसिक कौन, ये वाला। उससे बाद बेसिक कौन, ये वाला। उसके बाद बेसिक कौन, ये। और लास्ट में बेसिक कौन, ये। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या, पीकेबी। पीकेबी इज जस्ट द रिवर्स ऑफ केबी, तो उसका उल्टा कर देना, क्या निकल के आ जाएगा, पीकेबी। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना। इज इट क्लियर टू ऑल? अवनी, सूर्यांश, ध्रुव, ऐश्वर्या, इज इट क्लियर बेटे? ओके, अब आइए जरा नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे फिर से पहला क्या दे दिया, एनिलीन दे दिया। दूसरा क्या है, एनिलीन है, मगर एनिलीन के साथ साथ इस N के ऊपर 2 CH3 लगे हुए। अगर 2 CH3 है तो क्या हमारा इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस को ओवररूल करेगा? नहीं करेगा, नहीं, लेकिन बेसिसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, C2H5 होल ट्वाइस NH, यानी कि यहाँ भी C2H5 है, यहाँ भी C2H5। और लास्ट कौन सा है, CH3NH2, CH3NH2। अब देखो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, बेसिसिटी बढ़ रही है, हाँ या ना? बेसिसिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? लेकिन इससे यस ज्यादा सर। बेसिक कौन हो गया, इससे ज्यादा बेसिक ये हो गया, हुआ या नहीं? क्योंकि यहाँ पे दो दो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो सबसे बेसिक कौन हो गया, ये मोस्ट, ये सेकंड नंबर पे। अब बताओ इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन ज्यादा बेसिक है, डॉट वाला या राइट वाला? राइट वाला। नहीं, डॉट वाला, डॉट वाला। राइट वाला कम बेसिक होगा, ये वाला ज्यादा बेसिक, एनिलीन क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई दिखाएगा वो। और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि इसके अंदर तो इसका रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है। तो सबसे कम वीक बेस, सबसे बेकार बेस कौन सा हो गया, ये वाला। ये थर्ड नंबर पे आ गया, ये सेकंड पे, और ये किस पे आ गया, फर्स्ट पे। तो इसे अरेंज कर पाओगे हाँ या ना? बच्चों अरेंज कर पाओगे? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। ऐश्वर्या, अवनी, ध्रुव, सूर्यांश। अवनी एंड सूर्यांश, आप लोग कर पाओगे? वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, आगे है एनिलीन। व्हाट इज एनिलीन? अभी आपको पता है, बेंजीन पर NH2 को एनिलीन कहते हैं। फिर है पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब ये NH2 है और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया। और फिर है पैरा टोल्यूडाइन। नाउ व्हाट इज पैरा टोल्यूडाइन? जानते हैं पैरा टोल्यूडाइन क्या होता है? टोलुइन पे NH2। हम्म, टोलुइन पे NH2।
हाँ, टॉलिन क्या होता है पहले बताओ मुझे। OHCH3। देखो पैरा टोलुडीन कहा ना उसने, हाँ है ना। हाँ सर। तो इसको सिंपल तरीके से हम पहले लिख लेते हैं, ये ठीक है। अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। सबसे पहले NH2 का लोन पेयर कहाँ इस्तेमाल हो गया, रेजोनेंस में इस्तेमाल हो गया। NH2 का लोन पेयर यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है और NO2 यहाँ से विड्रॉ भी कर रहा है, NO2 इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑब्वियस ही बात है इसकी बेसिसिटी सबसे कम, हाँ या ना। सर पैराटोलुइडिन में CH3 पैरा पोजीशन पे आएगा और फिर NH2 आएगा ना हमारा फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे, राइट राइट राइट, ठीक है। ये दोनों ही ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये चार्ज डेंसिटी इकट्ठी कर रहे हैं, किसके ऊपर इकट्ठी कर रहे हैं, रिंग के ऊपर, ठीक है। इसे क्या बना रहे हैं, मोर बेसिक। एम आई क्लियर, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो सबसे बेसिक कौन सा हो गया, पैराटोलुडीन मोस्ट बेसिक, उसके बाद एनिलीन, और लास्ट कौन, पैरानाइट्रो एनिलीन। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना, जल्दी बोलो। सर नाइट्रोएनिलीन हमारा विड्रॉइंग ग्रुप है इसीलिए ना यस सबसे यस, कम होगा। नाइट्रो एनिलीन इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए हमारा ये बेसिसिटी को कम कर देगा। आई होप क्लियर है सभी को ये। ध्रुव, अवनी, सूर्यांश, वेरी गुड। अब आगे देखिए जरा, ओके। अब इसके बाद क्या आता है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। कह रहा है इसके बाद अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज थोड़ा ध्यान रखना, गैसियस फेज में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है आपके एक्वस फेज में। किसमें होती है दिक्कत, सर एक बार इसके ऊपर बी वाला करा दीजिए। ये वही है, सेम कहानी है, C6H5NH2, तो जिसमें C6H5। मैक्सिमम वाला हमारा C6H5CH2NH वाला होगा ना। देखो एक बार, ये NH2 हो गया, ये हो गया NHCH3, और ये हो गया CH2NH2, सही है। अब बताओ यहाँ पे यस N सर। का जो लोन पेयर है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जा रहा है, ये वाला डायरेक्टली रेजोनेंस में जा रहा है, हाँ है ना। और कम से कम यहाँ पे यस एक सर। प्लस आई इफेक्ट तो है, और यहाँ पे N का लोन पेयर स्टेबल है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और CH2 का भी जो प्लस आई इफेक्ट है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यानी कि सबसे बेसिक कौन हो गया, मोस्ट बेसिक, ये हो गया, हाँ है ना, जल्दी बोलो। यस सर। यहाँ पे कौन से नंबर पे आ गया, ये आ गया सेकंड नंबर पे, और ये आ गया लीस्ट, ये मोस्ट बेसिक, ये मॉडरेट हो गया, और ये कौन सा हो गया, लीस्ट, ठीक है ना। कारण क्या है, इसमें क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन, इसमें क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन। जबकि इसमें डीलोकलाइजेशन तो है मगर इंडक्टिव इफेक्ट भी है, और जबकि इसमें क्या हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब गैस फेज की बात कर रहे हैं, गैस फेज में ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ जितने मोर एल्काइल ग्रुप, मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर विल बी दी बेसिसिटी, उतनी क्या बढ़ जाएगी आपकी बेसिसिटी। बताओ जरा कितने एल्काइल ग्रुप है, इसमें है C2H5 होल ट्वाइस 2, इसमें कितने हैं C2H5 होल थ्राइस, इसमें एक, और इसमें कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, ये मोस्ट बेसिक है, C2H5 होल थ्राइस एन, मोस्ट बेसिक। उसके बाद C2H5 होल ट्वाइस NH, उसके बाद C2H5NH2, और लास्ट कौन सा है आपका NH3। क्या मेरी बात समझ आ गई, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ध्रुव, सूर्यांश, अवनी, ऐश्वर्या, इज इट क्लियर।
अवनी, ध्रुव, सूर्यांश, समझ आया बेटे? वेरी गुड। यस सर। चलिए, अब आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजर रोल रखती है, प्लस साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ ये चेक करना होता है कि कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम है जो अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करे हुए है। जैसे C2H5OH, ठीक है। पहली बात तो याद रखना, फोन कॉल, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में क्लोरीन। तो C2H5OH की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन सा सेंट्रल एटम है, इसमें ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं कर रहे हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कैसे होती है, जितने उसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगे होंगे ना, प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, उतना ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी उतनी ही टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी। इस केस में प्लस आई ग्रुप 1 है, इसका मतलब अभी भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन्ड है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा है C2H5NH2, इसमें भी है प्लस आई इफेक्ट, लेकिन ऑब्वियस ही बात है एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, हाँ या ना? तो बताओ इन दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड में से किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा? अभी बताया ना, रीजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज यू शुड हैव अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, क्योंकि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड व्हिच वन इज गोइंग टू हैव मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बोलिए, आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड व्हिच वन इज गोइंग टू हैव मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अरे बच्चों, इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी की होगी ना, क्योंकि अभी भी जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबकि सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, C2H5NH2, जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले वाले से थोड़ी सी कम हो गई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसमें CH3, यहाँ पर N और यहाँ पे फिर से CH3, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली कम हो रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना, क्विकली, ताकि आगे बढ़े। प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। गुड। अब आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, जितना साइज बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। यानी जितना बल्की ग्रुप होगा उतनी सॉल्युबिलिटी लगातार कम होती चली जाएगी। सबसे बल्की तो दिख ही रहा आपको, बेंजीन, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। इसके बाद दो दो इथाइल ग्रुप आ गए, ये भी बल्की हो गए, और लीस्ट ये है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो गया? मैक्सिमम सॉल्युबल। मैक्सिमम सॉल्युबल ये सेकंड नंबर पे, और ये लीस्ट थर्ड नंबर पे। कितने लोगों को बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड, हैंड रेज कर लो। वेरी गुड। ऐश्वर्या, सूर्यांश, चलिए आगे देखिए। ओके, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कन्वर्जन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे पहला है इथेनॉइक एसिड टू मिथेनामाइन, ये है आपका इथेनॉइक एसिड।
इससे बनाना क्या है, मिथेनामाइन, दैट इज CH3NH2। बताओ कैसे करोगे? जल्दी बोलिए। इथेनामाइन, इथेनॉइक एसिड से मिथेनामाइन कैसे बनाएंगे? देखो एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, अगर मैं इस इथेनॉइक एसिड से, आप लोग ध्यान समझना, अगर मैं इथेनॉइक एसिड से पहले अमाइड बना लूं और उस अमाइड की कर दूं HBr, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो एक CO गायब हो जाएगा। मैं वही करने वाला हूं। मैंने इसमें क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। जैसे मैंने इसमें अमोनिया डाला, ये क्या फॉर्म कर लेगा, CH3COONH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं हीट कर दूंगा, पता क्या बन जाएगा, CH3CONH2। क्या मेरी बात समझ आई है? अवनी, ऐश्वर्या, सूर्यांश, इज इट क्लियर? CH3COOH में हमने NH3 डाला, अमोनिया। हाँ, तो ये NH3 बिकॉज ऑफ लोन पेयर इस H+ को अपनी तरफ खींचेगी और उसके साथ ही जुड़ जाएगी, क्या बना लेगी, CH3COONH4 पॉजिटिव। और जैसे इसको हीट करूंगा, यहाँ से H2 और यहाँ से एक O बाहर निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या रह गया, CH3CONH2। और इस CH3CONH2 में मैं क्या डालता हूँ, आपको याद होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसमें हम क्या करते हैं, Br2 लेते हैं और 4 मोल्स किसके ले लेते हैं, NaOH के। आपको याद है क्या होगा, यहां से जो CO होता है ना, ये गायब हो जाता है और क्या बनता है, रिमेनिंग CH3NH2। जो 2 Br है वो 2 Na को लेके भाग जाते हैं, क्या बनता है, 2 NaBr। अब यहाँ पे 4 बचे हैं हाइड्रोजन और इसमें, और 4 बचे हैं ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि अभी इसमें से कितने बचे हैं, Na, 2 Na बचे हैं। तो Na2, एक ये जो CO वाला कार्बन है और एक ऑक्सीजन और भी था यहाँ पे, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये वाली Na2CO3 वाली? अवनी, यस सर। वेरी गुड। Na2CO3 बनता है और Na2CO3 बन गया, साथ में हमारा काम भी पूरा हो गया, मिथाइलमाइन बन गया। क्या मेरी बात क्लियर होगी सभी को, हाँ या ना? अगर मिथाइल अमाइन क्लियर हो गया तो इससे अगला वाला और आसान है, हेक्सेन नाइट्राइल। व्हाट इज हेक्सेन नाइट्राइल? पहले तो ये समझो हेक्सेन नाइट्राइल कहते हैं किसको, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए हमारे, टोटल 5, और साथ में क्या गया, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। ठीक है, इससे बनाना क्या है मुझे, 5 कार्बन वाला, ये 6 वाला है, मुझे 5 वाला बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एसिड में कन्वर्ट कर लो। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस करते ही ये क्या बन गया, CH3 CH2 होल 4 COOH। इसकी आगे की कहानी आपको आती ही है, इसमें चाहो तो NH3 डाल दो या फिर एक आसान तरीका इसमें SOCl2 डाल दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 होल 4 और यहाँ बन जाएगा COCl। और अब इस COCl में आप क्या डाल दो, अमोनिया डाल दो, NH3, तो ये बना देगा CH3 CH2 होल 4 CONH2, बन गया अमाइड। और इस अमाइड में क्या डाल देंगे अगले स्टेप में, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH। ये एक CO को हटा देगा और बाकी ग्रुप को छोड़ देगा एज इट इज, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 होल 4 NH2। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड, जल्दी से। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए, नहीं आ रहा। बेटे कुछ भी नहीं किया, एसिड था, SOCl2 डाल दिया, SOCl2 क्या करता है, एक कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन ले आता है, कौन कौन सी गैस बाहर निकालता है, SO2 और HCl गैस बाहर निकाल देता है। तो ये COCl अटैच हो गए यहाँ पे, इसमें अमोनिया डाला, अमोनिया डालते ही एक गैस किसको लेके भाग गया, Cl को, और क्या जुड़ गए यहाँ पे, CONH2 हो गया अभी। और इस CONH2 में क्या डाल दिया आपने, HBr, तो क्या बन गया, CH3 CH2 का होल 4, साथ में NH2 लग गया इसके आगे। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड करा ना मैं लास्ट। हॉफमैन ब्रोमाइड किया है। ओके, अगला देखिए जरा, इसके बाद आता है मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। व्हाट इज मिथेनॉल, CH3OH। इससे बनाना क्या है, इथेनॉइक एसिड। तो एक कॉमन सेंस का काम करते हैं, इससे पहले कार्बन इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले मिथेनॉल में आप क्या डाल दो, हेलोजन बना लो इससे, मिथेनॉल से
कैसे बनता है हेलोजन? इसमें क्या डाल सकते हो? SOCl2 डाल दो, डाल दिया, क्या बन गया? CH3Cl। अब इसमें आप डाल दो KCN, बताओ क्या बन जाएगा? CH3CN। आगे 2 कार्बन हो गए, और अब CH3CN की क्या कर दोगे आप? सिंपली CH3CN का क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस कर दो, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बात समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? अवनी, ऐश्वर्या, बात समझ आ गई बेटे? Yes, sir. ओके, अब इसके आगे की बात सुनिए। नेक्स्ट क्या है? इथेनामाइन इंटू मिथेनामाइन। ये तो कर लोगे आप, ये कर पाओगे या नहीं? इथेनामाइन इंटू मिथेनामाइन, CH3 CH2 NH2 है, इससे मिथेनामाइन बनाना। तुम्हें एक चीज दिख रही है, कार्बन कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पहले इसे अमाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसमें HBr लगा देना, आया ना? तो सर फिर से वही हॉफमैन ब्रोमाइड करना पड़ेगा ना सेम इसमें? स्टोरी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें पहले इसे वहां तक लेके कैसे जाऊंगा? मैं इसमें पहले HONO डाल देता हूं, तो ये क्या बना लेगा? CH3 CH2 OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया। और जैसे ही अल्कोहल बना, इसमें मैंने क्या डाल दिया? KMNO4 डाल दिया। तो जैसे ही KMNO4 डाला, ये क्या बन गया? CH3COOH। इसके आगे की कहानी आपको पता ही है, क्या डालेंगे? SOCl2, तो ये क्या बन जाएगा? CH3COCl। इसमें क्या डाल दोगे? अमोनिया, क्या बन जाएगा? CH3CONH2। और इसमें आप क्या डाल दोगे? अल्टीमेटली Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या बना देगा ये? CH3NH2। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? चेन को बढ़ाना समझ आ गया, चेन को घटाना समझ आ गया। चेन बढ़ और घट कैसे रही है? जल्दी बोलिए। अब देखिए अगला, अब वो कह रहा है इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनॉइक एसिड, यानी कि ये है और यहां तक जाना है। क्या करेंगे? पहले तो चेन की लेंथ को इंक्रीज करना है, साइनाइड को लेकर आना है। कैसे करूं बताओ? इथेनॉइक से प्रोपेनॉइक, पहले इसकी रिडक्शन कर दूं। तो हमने क्या किया, इसमें इथेनॉइक में क्या डाल दिया? LiAlH4। क्या बन गया? CH3CH2OH, अल्कोहल बन गया। अब इसी अल्कोहल में हमने हेलोजन लाना है, ठीक है? क्या डाल दिया? SOCl2। क्या बन गया? CH3CH2Cl। इसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने? KCN डाल दिया। K किसको लेके भाग गया? Cl को। क्या बन गया? CH3CH2CN, हाँ या ना? और फिर इसी के अंदर हमने क्या कर दी? हाइड्रोलिसिस कर दी। क्या बन गया? CH3CH2COH। एम आई क्लियर? अवनी, ऐश्वर्या, समझ आया बेटे? हाँ या ना? अब बिल्कुल सिमिलर पार्ट नेक्स्ट 3 है। कौन कौन सा? मिथेनामाइन इंटू इथेनामाइन कर लोगे बाप? आप लोग ट्राई करो ये वाला, प्रोपेनॉइक एसिड इंटू इथेनॉइक एसिड। अब 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट करना है इसको। तो पहले तो वही काम करोगे, प्रोपेनॉइक से अमाइड फॉर्म कर लोगे। कैसे? या तो वही तरीका, क्या डाल दो इसमें? पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो इसे, या फिर एक काम को डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था, फर्स्ट कन्वर्जन में। ये फॉर्म कर लेगा CH3CH2COONH4 पॉजिटिव। इसको जैसे ही हीट करोगे, वाटर बाहर, और वाटर बाहर होते ही क्या बन जाएगा? CH3CH2CONH2 बन गया। और इसमें आप क्या डाल दोगे? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2 बन गया, हाँ या ना? और इसी की आप क्या कर दोगे? NH2 है, ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन के लिए क्या बना दिया इसमें? HNO2 डाल देते हैं। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। फर्दर कर दो इसकी ऑक्सीडेशन KMNO4 डाल के, CH3COOH बन गया। प्रोपेनॉइक से इथेनॉइक एसिड समझ आ गया बच्चों, हाँ या ना? जल्दी सर से एक बार बोलिए। नोट कर रही हूँ। हाँ कर लो। हो गया बेटे?
अब नहीं समझ आ गया बच्चे? ये आज ही प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Yes, sir. चलिए आगे देखिए, रब कर दूं ऐश्वर्या? यस सर। चलिए, कह रहा है डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको याद है हिंसबर्ग टेस्ट? सर अगर प्राइमरी अमाइन है और मैं इसमें डाल क्या रहा हूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो मैंने क्या बताया था, एक Cl एक H को लेके भाग जाएगा और बाकी कंपाउंड जुड़ जाएगा एज इट इज। ये फॉर्म होता है S डबल बॉन्ड O एक ऑर्डिनरी सॉल्ट बनाता है जो सॉल्युबल होता है वाटर में। S। इसे अगर NaOH में डाल दो तो उसमें ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, अभी भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3H प्लस आयन। तो यानी कि 1 डिग्री इस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर 2 डिग्री होता तो हमने क्या किया, 2 डिग्री में इसमें कितने H मौजूद है, एक ही H मौजूद है, तो ये पहला स्टेप तो कर देगा, लेकिन पहला स्टेप करने के बाद जो बनेगा ना प्रोडक्ट, वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH। तो ये क्या कंफर्म करता है कि ये 2 डिग्री था। और अगर आप 3 डिग्री लेते हो ना, तो ये तो पहला स्टेप ही नहीं करेगा। बताओ क्यों नहीं करेगा, क्या नहीं है इसके पास? इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं बाय द मींस ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ आ गई? अवनी, इज इट क्लियर बेटे? अवनी, ऐश्वर्या? Yes, sir. यस ओके गुड। बच्चों एक बार दोबारा से रीजॉइन कर लो, ठीक है? दोबारा से रीजॉइन कर लो, यस सर। मीटिंग एंड होने वाली है।